चलिए बात करेंगे हम लोग अलग अलग फील्ड्स के फादर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपने अपने जॉनर में बहुत लोगों ने काम किया और उनको उपाधि दी गई है कि ये आपके मतलब उस फील्ड के फादर हैं। जैसे एग्रोनॉमी के फादर हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के फादर हो गए, वाइट रिवॉल्यूशन के फादर हो गए, हाइब्रिड कॉटन के फादर हो गए, हाइब्रिड राइस के फादर हो गए। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उपाधि दी गई है किसी न किसी वैज्ञानिक को कि भाई आप उसके जनक हो। ठीक है, तो ऐसे ही फादर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। लगभग 20-21 हैं, वो सभी पूरे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी कौन है भाई? एग्रोनॉमी के फादर पिट्रो डेक्रीसेंजी। नाम थोड़ा अजीब है, पिट्रो डेक्रीसेंजी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मतलब वही है, पिट्रो डेक्रीसेंजी। दूसरा अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग। ये तो सभी को पता ही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया या इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसके फादर है एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो फिर है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। वहीं अगर बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये अलग अलग क्रांतियां हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो दूध से रिलेटेड है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के कौन है? वर्गिस क्यूरिन। वर्गिस क्यूरिन। ऐसी हम बात करें हाइब्रिड कॉटन की, बताइए हाइब्रिड कॉटन इन इंडिया। हाइब्रिड कॉटन, ये मैं सिर्फ और सिर्फ वही बता रहा हूं जिनके ऊपर कई एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। तो भाई हाइब्रिड कॉटन के कौन है इंडिया के अंदर? सीटी पटेल। सीटी पटेल सबसे पहला हाइब्रिड इन्होंने ही बनाया था। कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद हम बात करें हाइब्रिड राइस की। हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस भाई कौन है इनके फादर? यांग लोंग पिंग। नाम ही ऐसा है, यांग लोंग पिंग। चाइना के हैं, चाइना के कहो या जापान के कहो, आई डोंट नो। यांग लोंग पिंग, किसी को पता हो कभी कहाँ के हैं ये, चाइना के या जापान के? नाम तो वहीं का लग रहा है, यांग लोंग पिंग। यांग लोंग और पिंग, ठीक है, नाम से याद रखो कहाँ के हैं, हमसे मतलब नहीं है। उसके बाद हम बात करें सुपर राइस, इसको भी लिखो भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपर राइस, सुपर राइस के फादर कौन है भाई? जी.एस. खुश। जी.एस. खुश। उसके बाद हम बात करें गोल्डन राइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के कौन है भाई? इनगो पॉर्टिकस। पॉर्टिकस, ठीक है इनगो पॉर्टिकस, इनगो पॉर्टिकस। क्लियर? चलो उसके बाद हम बात करें जेनेटिक्स के फादर, बताइए। ये तो बड़ा सिंपल है, जेनेटिक्स के फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जेनेटिक्स के फादर हो गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बताइए, बहुत कम लोगों को पता होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं पॉल बर्ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं पॉल बर्ग। ठीक है, उसके बाद देखो आप पैथोलॉजी के बताओ, चलो प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के कौन है? एंटोन डी बेरी, या ए डी बी, जो भी कहना चाहो आप अपने मन से कह सकते हो। एंटोन डी बेरी, कोई लोग इसे ए डॉट करके डी बेरी कर देते हैं, ए डी बेरी भी कर देते हैं। एंटोन डी बेरी, आप ऐसा पूरा नाम याद रख लो। ये तो पैथोलॉजी के हो गए। अगर आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया या इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, ये भी लिखो। इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, इनके हैं E.J. बटलर। कौन है भाई? E.J. बटलर, याद रहेगा, रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई माइकोलॉजी के फादर कौन है? माइकोलॉजी,
माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी करना। तो माइकोलॉजी के फादर कौन है? P.A. मिकैली। P.A. मिकैली माइकोलॉजी के फादर कौन है? P.A. मिकैली। अब इंडियन माइकोलॉजी के बताइए भाई, इंडियन माइकोलॉजी के फादर, तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर वही हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, E.J. बटलर। जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के फादर है E.J. बटलर, वही इंडियन माइकोलॉजी के भी फादर हैं। ऐसे ही सभी के बना दो तो हमको याद करने में दिक्कत हो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई माइक्रोबायोलॉजी के फादर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूं ना, वही फाइनल मान लो। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। याद रखना, कहीं पर कोई रॉबर्ट कुछ पढ़ता है, कोई उसको लुईस पास्चर पढ़ लेता है, कोई रॉबर्ट कुछ पढ़ रहा है, नहीं है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, याद रखो बस, सिंपल। एंटोन वॉन लीवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के फादर, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर, प्लांट फिजियोलॉजी कौन है भाई? स्टीफन हेल्स, यह है प्लांट फिजियोलॉजी के फादर। प्लांट फिजियोलॉजी इन इंडिया, अब बताइए इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी नाम सुना है आप लोगों ने? J.C. बोस, सर भी लगाते हैं कुछ लोग इनके आगे, सर J.C. बोस या J.C. बोस, जो भी आप कहना चाहो, J.C. बोस, ये है इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर। बायोकेमिस्ट्री के फादर बताइए भाई, ध्यान रखना, ये जो बायोकेमिस्ट्री मैं कह रहा हूं वो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री कौन है? J.B. लीविक के नाम से बड़े पॉपुलर हैं, J.B. लीविक, सुना है नाम? J.B. लीविक, L-I-E-B-I-G, लीविक नाम सुना होगा सभी लोगों ने। उसके बाद देखो भाई एक टिलेज के फादर बताइए, टिलेज, ये भी सभी को पता होगा, जेत्रो टुल, पता है भाई टिलेज के फादर जेत्रो टुल। अच्छा जीरो टिलेज के बताइए, जीरो टिले, अरे 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 कहां भागे जा रहे हो भाई? जीरो टिलेज का याद रह जाएगा जेत्रो टुल, और जीरो टिलेज का है ट्रिपलेट, J.B. ट्रिपलेट, ठीक है। और एक और लिख लो, सोशियोलॉजी के भी लिख लो भाई, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी वो है अगस्त कॉम्टे या अगस्त कॉमेट, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो वो आप लिख सकते हो, अगस्त कॉमेट, ठीक है। तो ये लगभग 20-21 है, इन सभी को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।